हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में आया एक केस जिसमें पत्नी ने अपनी सास, पति, नंद व नंदोई पर 498A और 406 कर दिया। दोस्तों, इस जजमेंट की हिंदी और अंग्रेजी PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, मामला ये था कि शादी के 2 साल बाद पति पत्नी ने अलग अलग रहना शुरू कर दिया। इसके बाद पति ने तलाक का केस डाला और पति पत्नी के अलग अलग रहने के 3.5 साल बाद पत्नी ने सास, पति, बहनोई व नंद पर 498A और 406 में FIR करवाई। तो पुलिस ने नंद और नंदोई के नाम निकाल दिए क्योंकि वो काफ़ी समय पहले से ही विदेश में रह रहे थे। इसके बाद कोर्ट ने सास व पति पर IPC 406 और सिर्फ पति पर 498A के तहत मामला चलाने के लिए पत्नी का आवेदन स्वीकार कर लिया। इसके बाद सास, पति, नंदोई व नंद ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और 498A 406 के तहत चार्जशीट रद्द करने की मांग की। इसके बाद हाई कोर्ट ने 498A में तो मामला ख़त्म कर दिया, परंतु IPC 406 में सास व पति के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति दे दी। तो हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सास, पति, नंदोई व नंद सुप्रीम कोर्ट गए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस मामले में। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पति पत्नी के अलग अलग रहने के 3 साल के बाद दहेज एक्ट या 498A की FIR करवाने का कोई औचित्य नहीं है। और किस कारण से 498A की FIR में इतना समय लगा, इस कारण को भी पत्नी बताने में या साबित करने में असमर्थ है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 406 IPC के तहत एक सतत अपराध है और हर दिन स्त्रीधन सामान की गैर वापसी कार्रवाई का नया कारण है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IPC 406 के बारे में कि IPC 406 के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन पत्नी द्वारा स्त्रीधन की दूसरी लिस्ट स्पष्ट रूप से बाद में सोचा गया प्लान है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 498A और 406 के केस दबाव बनाने की रणनीति है और सभी केस रद्द करने लायक हैं। और इस तरह से पति पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली गई और उनके खिलाफ 498A और 406 के मामले रद्द कर दिए गए। तो दोस्तों, इसमें निष्कर्ष ये निकलता है कि पति पत्नी ने अलग अलग रहते हुए 3 साल हो चुके हों तो इस स्थिति में पत्नी 3 साल के बाद अगर दहेज एक्ट करती है या कोई भी आपराधिक केस करती है तो वो आपराधिक केस 406 नहीं है इसमें शामिल। 406 एक सतत अपराध है, उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और आपराधिक केस जैसे कि 498 या घरेलू हिंसा का केस कोई करती है पत्नी, तो उसको कारण बताना पड़ेगा कि वो 3 साल तक कहाँ थी। और अगर पत्नी 3 साल की देरी का कोई ठोस कारण नहीं बताती है या नहीं साबित कर पाती है तो पति पक्ष के खिलाफ 498A या घरेलू हिंसा जैसे आपराधिक केस नहीं चलेंगे।
406 इसलिए चलेगा क्योंकि वो अभी भी अपराध हो रहा है। पति पक्ष के पास अगर स्त्री धन है तो ये क्या है, ये अपराध अभी चालू है, अभी प्रक्रिया अपराध हर दिन हो रहा है। लेकिन 498A या घरेलू हिंसा में पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं और इस बात को 3 साल हो चुके हैं, यानी कि 3 साल से अब ना तो दहेज मांगा गया है ना घरेलू हिंसा हुई है। तो अपराध जो हुआ वो 3 साल पहले हुआ, इसलिए अगर इस तरह का मामला है तो उसमें कारण बताना पड़ेगा। लेकिन 406 में क्या है कि भाई स्त्री धन ससुराल पक्ष के पास में है तो वो लगातार अपराध हो रहा है जब तक कि वो स्त्री धन वापस पत्नी के पास ना पहुंच जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।